हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग लेकर आए हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये हमारा वीडियो वन शॉट होने वाला है। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे 70-80 लगभग क्वेश्चन हम लोग कवर कर लें। तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखना है और सबसे पहले इसको अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर लेना है, क्योंकि जितना आप शेयर करते हो उतना ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। 2024 में आने वाले ये सारे क्वेश्चंस हैं। आपको इस वीडियो से जो आपके 20 विकल्प आते हैं ना, उसमें से मान लीजिए आपको 18-19 नंबर पक्का मिलेंगे। तो 2024 के हिंदी के ये सभी वायरल प्रश्न हैं जो आपका जो बोर्ड जो मतलब क्वेश्चंस बनाते हैं ना, जो एग्जामिनर बैठे होते हैं वो इन्हीं में से क्वेश्चन को छाटेंगे और इन्हीं में से बनाएंगे। तो हिंदी के सभी वायरल प्रश्न यहीं से आएंगे, ठीक। और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये हमारा वादा है, ठीक है। आप इस बात को याद रखना, हमारा प्रॉमिस है कि आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे तो इस वीडियो के अंदर से ही मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को आप शेयर कीजिए, अच्छे से अच्छे इसको सबसे ज़्यादा सबको शेयर कीजिए। तो सबसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, महिला आंचल। महिला आंचल के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ देड़ू। क्वेश्चन नंबर 2, आषाढ़ एक दिन के लेखक हैं मोहन राकेश, और ये हमारी कौन सी विधा है, ये हमारी एक नाटक विधा है। क्वेश्चन नंबर 3, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। और हास्य में क्या होता है, हंसी के बारे में बताया जाता है, और किसी को देखकर अगर हंसी आए तो वहाँ पे हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, रोला छंद। रोला छंद एक कैसा छंद होता है, तो यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 24 मतलब 24 मात्राएं होती हैं, इसे हम लोग सममात्रिक छंद कहते हैं। अगला पॉइंट है मेरी असफलताएं के लेखक। मेरी असफलताएं के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय। ये इनकी आत्मकथा की विधा है। क्या, कौन सी आत्मकथा की विधा है, ठीक है। तो पॉइंट अगला क्या है, कलम का सिपाही के लेखक। तो कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय, और ये इनकी क्या जीवनी, मतलब जो ये जीवनी विधा पर आधारित रचना है। पॉइंट नंबर 7, शुक्ल युग की समय सीमा कितनी है। तो शुक्ल युग की आपको समय सीमा याद रखनी है 1919 से 1938 तक, ठीक है। और देखते हैं शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार बाबू गुलाब राय हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पॉइंट अगला है मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है। तो मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। कहानी 11 वर्ष का समय के लेखक हैं। तो कहानी 11 वर्ष का समय के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भगवान तेरा भला करे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कैसा होगा। इस वाक्य में क्या बताया जा रहा है, तो हम सब लोगों ने ऑप्टेटिव सेंटेंस इंग्लिश में पढ़े होंगे, उसमें इच्छा बोधक वाक्य होते हैं। तो अगर हम किसी को श्राप दे रहे हैं, किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, कुछ भी करें, तो वो सारे वाक्य हमारे इच्छा बोधक वाक्य होते हैं। तो भगवान तेरा भला करे, अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य इच्छा बोधक या इच्छावाचक वाक्य है। कृति कंकाल की विधा है। तो कृति कंकाल की विधा ये एक उपन्यास की विधा है, और इनके जो राइटर हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर अतीत के चलचित्र के लेखक। तो अतीत के चलचित्र के लेखक हैं महादेवी वर्मा। अगला पॉइंट क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि अभी तक आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हमने क्या किया कि हमने ऑप्शन नहीं लिए हैं। हमने ऑप्शन इसलिए नहीं लिए हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें, और जैसे आपको ऑप्शन मिले आप फटाक से टिक मार सकें। फिर पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, ये किस युग के लेखक हैं, ये पूछ रहा है। तो प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक हैं। अगला पॉइंट है जहाँ हमें दुख होता है, इसमें कौन सा रस है। अब दुख की बात हो रही ना, तो इसमें होता है हमारा करुण रस। रस की बात कर रहा है तो करुण रस मिलेगा। लेकिन आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए आपको जो 4 ऑप्शन देगा उसमें शोक रस भी दिया होगा, मतलब शोक दिया होगा, जो कि शोक हमारा रस नहीं होता है, ये हमारा करुण का स्थायी भाव होता है। तो आपको टिक मारना है सिर्फ करुण रस पे। अगला पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनमें से एक विकल्प सही है, उस सही विकल्प को चुनिए। तो आवारा मसीहा नाटक, लहरों के राजहंस कहानी, गोदान उपन्यास है, मेरी असफलताएं अमृत राय है। तो इसमें से आपका आवारा मसीहा ये एक नाटक नहीं है, लहरों के राजहंस ये हमारी कहानी नहीं है, गोदान एक हमारा उपन्यास है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर संभावना की जा रही है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके शब्द क्या होते हैं, जन जानो मनु मानो, ये होती है इसकी ट्रिक। जहाँ पे ये शब्द मिले आपको वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला पॉइंट है
रसमीमांसा के लेखक हैं? तो रसमीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और ये कौन सी विधा है? आलोचना विधा है। अगला पॉइंट है शुक्ल युग का नामकरण, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर हुआ? तो शुक्ल युग का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर हुआ, और ये जो शुक्ल युग है वो उसका टाइम पीरियड क्या है? 1919 से 1938 तक। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। फिर है शुक्ल युग के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं? तो शुक्ल युग के प्रमुख स्तंभ सुमित्रा नंदन पंथ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, और एक होता है और एक होती हैं मतलब हैं जो हैं महादेवी वर्मा। अगला पॉइंट है ये सभी, तो ये सारे होते हैं जो शुक्ल युग है उसके प्रमुख स्तंभ ये माने जाते हैं। एक तो है सूर्यकांत त्रिपाठी सुमित्रा नंदन पंत, फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, ये सभी शुक्ल युग के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। फिर क्या है किन्नर के देश में किस विधा की रचना है? किन्नर के देश में ये किस विधा की रचना है? ये यात्राव्रत की रचना है। किसकी रचना है? यात्राव्रत की। अगला पॉइंट क्या है हिमालय की पुकार के लेखक, हिमालय की पुकार के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश भारती जी हैं। फिर तितली कृति की विधा है, तितली हमारी उपन्यास है जो कि जयशंकर प्रसाद जी की है। कंगाल, तितली, ये सारी हमारी जयशंकर प्रसाद जी की उपन्यास हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हैं किस विधा के किस रचना के लेखक हैं? तो ये हैं गांधी की देन, ये एक पुस्तक लिखी गई है, उसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसी में आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना है। लाइक कीजिए, आज हमारा इसमें टारगेट है लाइक का 50 लाइक का। अगर आप 50 लाइक कंप्लीट कर देते हैं तो हमें बहुत ही खुशी होगी, और आप इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए। अगला पॉइंट क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन के। रीतिकालीन कवि हैं, तो रीतिकालीन कवि हैं पद्माकर। छत्रसाल के दशक के रचयिता कौन है? तो छत्रसाल के दशक के रचयिता हैं भूषण जी। कौन है? भूषण जी। फिर तार सप्तक, तो हमको अच्छे से याद करना है, तार सप्तक के संपादक हैं, तो तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञे जी। कौन है? अज्ञे जी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। देखिए हमने एक क्वेश्चन से शुरू किया था और अब क्वेश्चन नंबर 33 पे आ गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? ऑप्शन दिए होंगे, तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है युगवाणी। कौन सी है? युगवाणी। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार कौन सा है? पीपर पात सरिस, ये सरिस वर्ड मिल गया ना, तो इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि हमारा उपमा अलंकार है। कौन सा? उपमा अलंकार। आपको क्या करना है? जो अलंकार हैं इनकी अच्छे से परिभाषाएं पढ़ लेना अच्छे से, और उसके बाद क्वेश्चन आपको इस तरह से करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 35, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अनुचर में उपसर्ग देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग होता है जो किसी शब्द के शुरुआत में लगा होता है, और प्रत्यय होता है जो किसी शब्द के आखिरी में लास्ट में लगा होता है। तो अनुचर में जो हमारा उपसर्ग वो वर्ड अनु, अनु से हम लोग बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। अनु से अनुवाद होता है, अनुचर हो गया, ठीक है ना, अनुग्रह हो गया, तो ये हमारा अनु है, हमारा उपसर्ग वर्ड। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 36, साहित्य और कला किसकी रचना है? तो साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, और ये कौन सी विधा है? ये आलोचना विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 37, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, तो शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, आपको ऑप्शन मिलेंगे, उस ऑप्शन में आपको मिलेगा धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। फिर प्रमोद शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो आपको यह पता होना चाहिए कि तत्सम होता क्या? तत्सम होता है किसी भी शब्द को शुद्ध कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं तत्सम रूप। तो प्रमोद का हो जाएगा प्रमोद, प्रमोद का क्या हो जाएगा? प्रमोद हो जाएगा, जो इसका शुद्ध रूप होगा तत्सम रूप होगा। ठीक। अगला पॉइंट क्या है? जल शब्द का पर्यायवाची है, तो जल शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, नीर हो गया, पानी हो गया, ऐसे आप लोग, और केवल आपको एक ऑप्शन मिलेगा, या तो नीर या तो पानी दिया होगा। फिर है हंस, हंस पत्रिका के संपादक थे, या हाँ, तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी थे। अगला क्वेश्चन नंबर 41, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा। अगला पॉइंट है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण फिर ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा की विधा की रचना है। कौन सी विधा है? आत्मकथा है, और है किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। कौन सी रचना है? नीड़ का निर्माण फिर। 43, चेखवा एक इंटरव्यू के लेखक हैं, तो चेखवा एक इंटरव्यू के लेखक हैं राजेंद्र यादव। कौन है? राजेंद्र
याद हो। फिर क्या है, रीतिकाल की रचना है, तो ऑप्शन मिलेंगे, तो रीतिकाल की रचना उस ऑप्शन में था प्रिय प्रवास। फिर है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1943, जो कि किसके माध्यम से या किसके द्वारा हुआ था, अज्ञे जी के द्वारा। फिर है लोकायतन के रचनाकार हैं, लोकायतन के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। कौन है, सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 47, रीतिकाल किस समय अवधि में जाना जाता है, तो रीतिकाल 1943 से 1843 ईस्वी तक जाना जाता है, 1843 ईस्वी तक जाना जाता है। फिर क्या है, जहाँ पर उपमेय की किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, जहाँ पर उपमेय की किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। फिर क्या है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्रा, कितनी होती है, 24 मात्रा, इसलिए इसको हम लोग सममात्रिक छंद कहते हैं। कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, हास्य का स्थायी भाव क्या है, तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य, जिसको देखकर हंसी है। प्रताप नारायण मिश्र के लेखक हैं भारतेंद्र युग, प्रताप नारायण मिश्र के मतलब किस युग के लेखक हैं, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किस युग के लेखक हैं, तो ये हैं हमारे भारतेंद्र युग के लेखक। अगला क्वेश्चन है 53, गुनाहों का देवता रचना की विधा है, तो गुनाहों का देवता जो किस विधा की रचना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन उपन्यास। उपन्यास और उपन्यास विधा की रचना है, और किसने लिखी थी, धर्मवीर भारती जी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर है 54, मैला आंचल के लेखक हैं, तो सबसे पहले मतलब पहला क्वेश्चन हमने यही करवाया था, मैला आंचल, तो ये हमने बीच में इसलिए रखा है ताकि आपको रिवीजन हो जाए अभी से। वैसे घर पे जाके तो आप लोग याद करोगे, इसके अच्छे नोट्स भी बनाओगे, इस वजह से मतलब रिपीट कर रहे वाक्य या क्वेश्चन, ताकि आपको रिपीटेशन या रिवीजन यहीं पे हो जाए। तो मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। अगला है 55, कलम का सिपाही की विधा है, तो कलम का सिपाही जीवनी अमृत राय जी की, यह है तो जीवनी विधा की रचना लेकिन अमृत राय जी की है। लहरों के राजहंस के लेखक हैं, तो लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश, सॉरी जो लहरों के राजहंस है, ये कौन सी विधा है, ये नाटक विधा है। कौन सी, नाटक विधा है। फिर क्या है, फिर हमारा ये हो गया ना लहरों के राजहंस। फिर है आकाशदीप के लेखक हैं, तो आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ये कौन सी विधा है, कहानी विधा है। फिर केशवदास काव्यधारा के कवि हैं, इसका आंसर तो छूट गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक हैं, कैसे हैं, आलोचक हैं। रामचंद्र का रचना किसकी है, तो रामचंद्र का रचना है केशवदास की। झूठा सच किस विधा की रचना है, तो झूठा सच ये उपन्यास विधा की रचना है। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन हैं, तो पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं मथुरानाथ शुक्ल। कौन है, मथुरानाथ शुक्ल, ये नया नाम है, इसको अच्छे से एक बार हाईलाइट कर लेना या इसमें स्टार बना के लिख लेना कि हमें याद नहीं है। अगला पॉइंट क्या है, रानी केतकी की कहानी किसकी है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, तो इंसा मुंशी इंसा अल्लाह खां, और एक जो थे ना लेखक मुंशी इंसा अल्लाह खां। फिर है सारंगधर रचनाकार है, जो सारंगधर रचनाकार है वो हमीर रासो के, किसके, हमीर रासो के। फिर है इंदुमती किस विधा की रचना है, इंदुमती किस विधा की रचना है, तो क्या हो जाएगा, तो इंदुमती हैं वो कहानी विधा की रचना है, किसने लिखी, किशोरी लाल जी ने। ठीक है, इंदुमती किशोरी लाल जी ने लिखा है, और कौन सी विधा है, कहानी विधा की रचना है। फिर शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं, तो शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन से हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर साकेत किस युग की रचना है, तो साकेत हमारी द्विवेदी युग की रचना है। कौन सी, द्विवेदी युग की रचना है, और किसने लिखी है, मैथिली शरण गुप्त ने। साकेत किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की। फिर है भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है, तो भारत दुर्दशा एक नाटक विधा की रचना है, और किसने लिखी थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। किसने लिखी थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर हमारा 69 क्या बोला है, रोला किस प्रकार का छंद है, तो रोला हमारा सममात्रिक छंद है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। ये क्वेश्चन अभी इसी वीडियो में पिछले 2 बार पूछा जा चुका है, तो ठीक है। तो रोला हमारा किस प्रकार का छंद, ये है हमारा सममात्रिक छंद। ठीक, फिर है अब देखिए यार वीडियो इतना अच्छा मैंने मतलब हम बना रहे हैं, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन नोट करने में आप खुद समझ सकते हो, अगर किसी भी काम को अच्छे से करो साफ़ सफाई से तो काफ़ी टाइम लगता है ना। तो हम जब ये क्वेश्चन लिखते हैं तो हमें लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, और वीडियो को अच्छे से देखें, इसके नोट्स प्रॉपर बनाइए ताकि सब कुछ आपको याद होता रहे।
फिर षड दर्शन में कौन सा समास है? षड, 6 आ गया ना। षड मतलब होता है 6, और 6 जब भी कोई गिनती हो तो उसमें होता है द्विगु समास। कौन सा होता है? द्विगु समास। फिर क्या है? कपाट का तत्सम रूप क्या है? तो कपाट का तत्सम रूप है केवाड़। कपाट को बोलते हैं किवाड़ा या केवाड़। फिर रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्रित। संयुक्त, ठीक, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अगला क्वेश्चन है 74, अविकारी पद को क्या कहते हैं? तो इसका भी आंसर मुझे नहीं मिला है, इसको हम बाद में बताएंगे आपको। अगला मुझे हमारा क्वेश्चन है 75, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है विनायक। क्या होता है? विनायक। फिर है 76, तो हमारा 76 क्या बोल रहा है? 76 से रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं और मात्रा कितनी होती है? 24। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब जो किसी भी सेंटेंस के पहले लगे, किसी भी वाक्य के वही तो लगा इसमें पहले, ठीक। तो क्या हो जाएगा? रोला छंद में कुल कितने होते हैं चरण? 4 चरण, तो इसको हम लोग सममात्रिक छंद कहते हैं। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो जो उपसर्ग मतलब क्या होता है? जो शुरू लगा हो, तो उपसर्ग हो जाएगा हमारा अधि। अनंत आकाश के रचनाकार हैं, तो अनंत आकाश के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। कौन है? जयप्रकाश भारती। फिर क्या है? सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। फिर है रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं, तो रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं भूषण जी। कौन है? भूषण जी। तो ये हो गया हमारे 80 क्वेश्चन। तो 80 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही आसानी से सीखे। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, नोट कीजिए, ना कीजिए वो आपके ऊपर है, लेकिन इनको अच्छे से याद कीजिए और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसे हम लोग इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो हमारी चल रही है ये चलती रहेगी, ठीक। अच्छे से नोट्स बनाइए, सब कुछ पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।